हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज अमावस्या है और कुछ ही देर बाद सोलर इक्लिप्स भी स्टार्ट हो जाएगा और आफ्टर दैट रात के 11:01 पे शनि फाइनली मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएगा। और भी 6 राशियां होंगी मीन राशि पे नजर गड़ाए। ऑल मल्टीपल ट्रांजिट्स, बैक टू बैक ट्रांजिट्स, दो परिवर्तन होने वाले हैं। राहु केतु परिवर्तन एंड वीनस जुपिटर परिवर्तन, बृहस्पति शुक्र परिवर्तन। सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ जो मैं बार बार बोलते आ रही हूँ, इंडिविजुअली एंड इन जनरल। सिर्फ आपके लाइफ में होगा और किसी के नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे देश में, सिर्फ पूरे देश में नहीं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, सब कुछ उथल पुथल होने वाला है। क्या होने वाला है? 20 अप्रैल 2023 से लेके अभी तक जो भी आपने कांड किए हो, उस कांड का ही रिजल्ट इस ट्रांजिट में आपको मिलने वाला है। अब क्या रायता फैलाए हो, क्या कांड किए हो, ये तो आप जानते हो। हम सब अपने अपने कांड कर बैठे हैं, कांड करके बैठे हुए हैं, मुंह पोंछ के एकदम साधु बन के बैठे हुए हैं। हमें तो कभी अपना गलती नजर ही नहीं आता है। सो एनीवे, द टेबल्स आर गोइंग टू बी टर्न। अगर आप पिछले 2 साल से कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो एक्सपेक्ट द टेबल्स टू टर्न, क्योंकि परिवर्तन योग है। द टेबल्स विल टर्न एंड यू कैन ब्रीथ फ्री, यू विल फील प्रोटेक्टेड, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, यू विल बी रिवॉर्डेड। और जो लोग नहीं सीखे हो, जो लोग अपनी गलतियों का सुधार करने की कोशिश नहीं की हो, उसको दबाने की कोशिश की हो, जो भी है, और गंदा किए हो, गंदगी को ढाकने के लिए और गंदा करते गए हो, तो उनको रीटेस्ट के लिए बैठना पड़ेगा। वो होता है ना कि जब तक आप एक क्लास में पास ना करो तो आपको मल्टीपल टाइम रीटेस्ट देना पड़ता है। मल्टीपल टाइम्स में नहीं, 3 अटेम्प्ट्स अलाउड है, उसके बाद तो पूरा रस्टिकेट किया जाता है। तो एनीवे आपको रीटेस्ट में बैठना पड़ेगा। सो व्हाटएवर, मैं एक क्विक रीडिंग करने वाली हूँ। वैसे मैं अभी शमशान से लौटी हूँ, वहाँ अपना जाप खत्म करके, और अभी मुझे मेरे ऑल्टर में काली पूजा के लिए बैठना है। बट बिफोर दैट यहाँ भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस तरह मेरे अपने एनर्जी के ऊपर काम करना मेरा सोल पर्पस है, ठीक उसी तरह यूनिवर्स का मैसेजेस आप तक कन्वे करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे तो मेरा कर्म करना पड़ेगा। आज मैं देखूंगी कि ये जो क्रूशियल अमावस्या कम सोलर इक्लिप्स हो रहा है। अमावस्या तो ऑलरेडी हो चुका, द तिथि हैज स्टार्टेड, सोलर इक्लिप्स अभी स्टार्ट होने वाला है, बट उसका इफेक्ट एनर्जेटिकली बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। और एनी काइंड ऑफ इक्लिप्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टल, यूनिक पोर्टल, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना। द मैग्नेटिक एनर्जी इज द फेमिनाइन एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द मैस्कुलिन एनर्जी। तो जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, क्रिएट होता है, ऑल द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज गेट कंबाइंड टुगेदर, तो वो मैनिफेस्टेशन, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए वो पोर्टल खुल जाता है। पर यहाँ मैनिफेस्टेशन आपके हाथ में नहीं होगा। आपको अपना जो कांड करना है आप कर चुके हो। अब उस कांड का क्या मैनिफेस्टेशन होने वाला है, अभी उसका इंतजार करना है। सो एनीवे, हाँ, जो मैं देखने वाली हूँ वो ये है कि आपकी एनर्जी इस क्रूशियल पॉइंट पे कहाँ से कहाँ शिफ्ट करने वाली है। इस अमावस्या और सोलर इक्लिप्स में आपकी एनर्जी कहाँ है और नेक्स्ट अमावस्या तक वो कहाँ शिफ्ट करने वाली है। उसका एलिवेशन होने वाला है या डिप्रिसिएशन होने वाला है। सिमिलरली आपके पर्सन का भी मैं चेक करूंगी कि उसकी एनर्जी अभी कहाँ खड़ी है और नेक्स्ट अमावस्या तक, क्योंकि वहां तब तक तो सैटर्न ट्रांजिट भी कर जाएगा, पाइसिस में इफेक्ट भी चालू हो जाएगा। तो वहां कहाँ, किस पॉइंट पे आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी। मैं मून डेक यूज करूंगी आपके लिए और सन डेक यूज करूंगी आपके पर्सन के लिए, क्योंकि सोलर इक्लिप्स है और सन मून का ही चक्कर है। और फिर एक कॉस्मिक इनसाइट डेक से चेक कर लूंगी कि यूनिवर्स ने क्या आउटकम, ये जो आपकी एनर्जी शिफ्टिंग होगी आपके लिए क्या आउटकम होने वाला है, आपके पर्सन के लिए क्या आउटकम होने वाला है। सो दिस इज इट। और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, एज इन इस अमावस्या से नेक्स्ट अमावस्या तक
पूरा वैलिड रहेगा। किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हो, किसी भी ज़ोडिएक, किसी भी रिलीजन, किसी भी न्यूमरोलॉजी के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपका कोई भी हो सकता है, स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ, कंपेनियन, पार्टनर, एक्स, क्रश, लवर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी हो सकता है। आप कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, किसी भी टाइप रिलेशनशिप में हो सकते हो। मेरी रीडिंग्स में जब तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे वही इनफ होता है। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। चलिए अभी जल्दी से रीडिंग कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरा पूजा का टाइम भी हो रहा है। गर्मी है पर पंखा नहीं चला सकती क्योंकि घर घर आवाज़ होता है। आप लोग भी कंप्लेन करते हो कि सुनाई नहीं दे रहा है, ये वो, मेरा त्रिपुंद्रा गया। एनीवे फिर से बना लूँगी, इसमें क्या है। तो पहले आपकी एनर्जी, कभी कभी ब्रीज आ जाता है जब भी मैं बोलती हूँ ना बहुत गर्मी आ रही है, तो खिड़की से अच्छा सा सुंदर सा ब्रीज आ जाती है। थैंक यू। चलो देखते हैं कि अभी आपका एनर्जी कहाँ क्या है। अभी करेंटली आपकी एनर्जी, ये जो अमावस्या और सोलर इक्लिप्स का टाइम है, यहाँ आपकी एनर्जी अभी क्या है, अभी क्या एनर्जी में, किस एनर्जी में आप हो। इतने सारे कार्ड्स, नो। और नेक्स्ट अमावस्या तक जब शनि ऑलरेडी मीन राशि में प्रवेश कर चुकी होगी और अपना इफेक्ट चालू कर चुकी होगी, आपकी एनर्जी कहाँ शिफ्ट करने वाली है। ये 2 पार्ट्स में हो सकता है बट देखती हूँ, मैं कोशिश करूंगी एक पार्ट में खत्म करने की, बट आई डोंट वांट टू रश थिंग्स। ओके, फिलहाल पहले आया है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स देख सकते हो, हाँ, किंग ऑफ कप्स। देन आया है 6 ऑफ कप्स विद द लवर्स एंड देन आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ जस्टिस। ओके, सो अगर मैं चालू करूँ, ओके सॉरी, सो अगर मैं किंग ऑफ कप्स आपके अभी दिल में, क्योंकि मैं आपके रिलेशनशिप रीडिंग देख रही हूँ तो मैं इसी पर फोकस करूंगी। अभी भी आपके दिल में आपके पर्सन के लिए बहुत प्यार है, पर अभी करेंटली जो एनर्जी है आपकी, आप इमोशनल तो बहुत फील कर रहे हो बट यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड्स योर पर्सन। अभी आप कोई एक्शन इनिशिएट नहीं करना चाहते हो। However, 6 ऑफ कप्स विद द लवर्स एनर्जी, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपके ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है। स्पेशली आप लोग, आप में से बहुत हो जिन लोगों को लग रहा है कि शायद आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये वो। एंड 6 ऑफ कप्स एनर्जी, सारे मेमोरीज याद कर रहे हो, 24/7 आपके पर्सन आपके दिमाग में है। मानो ना मानो, आई गिव 2 fucks टू इट। दिस इज द रीडिंग दैट केम फॉर इट। झूठ मत बोलो, एटलीस्ट अपने आप से झूठ मत बोलो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ सच में, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। बट जो मैं देख रही हूँ कि आप 24/7 आपके पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। अभी आपको अचानक से लगने लगा है, ये जो इतना आप सफर कर रहे हो, ये जो आपके पर्सन आपको इतना अब्यूज कर रहे हैं, आपके साथ इतना गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके ट्विन फ्लेम है। ये आप एक डिल्यूशन क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। डिल्यूशन इसलिए क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये आपका दिमाग में ही आप कैद रहना चाहते हो। इसी दिमाग एट द सेम टाइम आप जस्टिस का इंतजार कर रहे हो। आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपको आपका जस्टिस मिले, एवरीथिंग, बट समहाउ ना आप अपने ही दिमाग के कैदी बन के रह गए हो। 8 ऑफ कप्स एनर्जी, कर्मा रिलीज आप नहीं कर रहे हो। आप अभी भी वो खुद को वो स्तुति देना कहते हैं ना, कि जो नहीं है उस बारे में सोचना। आपके जब आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, या फिर अभी भी अगर आपके पर्सन आपके साथ है पर आपके प्रति अन्याय करते जा रहे हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, आपको अब्यूज करते हैं, आपके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन मेंटेन करते हैं, आपको पहले तो बहुत बुरा लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, आप बहुत उछल कूद कर रहे थे, पर इस मोमेंट पे अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, शायद वो मेरा ट्विन फ्लेम है, इसीलिए इतना अब्यूसिव है। ये आप फिर से अपना ख्याली पुलाव पकाने में लग गए हो, अपने ही दिमाग के कैदी बन के रह रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप जस्टिस का इंतजार कर रहे हो।
हाउएवर अगर शिफ्टिंग का देखूं तो अगेन 8 का कार्ड आया है कर्मा। मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम है, एज आई सेड कि एक्सपेक्ट योर एक्स टू बी बैक। आपके एक्स से या फिर आपके पर्सन के साथ अगर आप नो कांटेक्ट, अगर आप कांटेक्ट में भी हो, नो कांटेक्ट नहीं है, लाइक यू आर इन कांटेक्ट पर सही से आपके पर्सन बहुत दिन से घर से दूर, आई मीन आपके साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप एंड करके गए हैं, पर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके प्रति इनडिफरेंट है। तो एक्सपेक्ट कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, या जो लोग नो कांटेक्ट में हो, एक्सपेक्ट एन अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन, जिसके वजह से आप फिर से एक हैंगमैन पोजीशन में ही रह जाओगे। अगेन बार दो कर्मा के कार्ड आया है, शुरुआत में भी एक कर्मा का कार्ड आया है और एंड में भी कर्मा का कार्ड आया है। सो बेसिकली आप कोई तो कम्युनिकेशन आएगा और वो आप फिर से वो हैंगमैन पोजीशन में आ जाओगे विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी क्या है? इनडिसिसिव एनर्जी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हैंगमैन। आपको डिसीजन लेना नहीं आएगा। अभी तक आप सोच रहे थे कि नहीं आएगा तो मैं मना कर दूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट ये वो, पर कुछ तो होगा जो कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद आप फिर से अपना डिसीजंस को रिकंसिडर करना चाहोगे और एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिर से वही हैंगमैन सिचुएशन में आप गिर जाओगे। with the 7 of wands energy. 7 of wands में क्या है? 7 of wands में you will be struggling to stay ahead. You will be struggling to stay ahead. समझ में नहीं आएगा, फिर से वो इनर स्ट्रगल, इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा था वो फिर से चालू हो जाएगा। आप फिर से you will be again struggling with your relationship. अगर आप आई थिंक अगर ये कार्ड आया है, वेट अ मिनट, अगर ये कार्ड आया है इसका मतलब आप अपने पर्सन को एक सेकंड चांस देने वाले हो। नो मैटर अभी आप क्या कह रहे हो, पर विद द जब ये कम्युनिकेशन होगा आप आपके पर्सन को फिर से एक चांस दोगे एंड दैट विल अगेन ब्रिंग द माउस बैक टू द हैमस्टर व्हील। जो सिचुएशन चलेगा वही सिचुएशन में आप फिर से फंस जाओगे। एक हैंगमैन सिचुएशन को क्रॉस करके अल्टीमेटली शायद आप अपने पर्सन को वापस ले लोगे या एक चांस देने के बारे में सोचोगे एंड दैट विल अगेन वही चालू हो जाएगा, खुद को प्रूव करना कि आई एम द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ये वो फिर से ये चालू हो जाएगा। आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड एनर्जी फ्रॉम दिस पार्ट, बट चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस वक्त। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमावस्या एंड सोलर इक्लिप्स। आपके पर्सन की अभी वाओ, आपके पर्सन का भी सेम कार्ड आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द जस्टिस। दोनों एक ही पेज में हो, पर बाकी कार्ड्स भी देखना है। और कौन से एनर्जी में आपके पर्सन एंड ऑफ अमावस्या में आने वाले हैं। नॉट लाइक दिस। जंप जंप, ये कार्ड ना मैंने ऐसे ही आया था तो फिर से अंदर डाल दिया था, फिर से आ गया। आपके कार्ड्स मैं फिर से निकालूंगी, क्या क्या आया था। आपके लिए ये आया था, ओके, टैली तो करना बनता है ना, ठीक है। आपके पर्सन के लिए आया है अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद जस्टिस, 10 of Pentacles, 5 of Pentacles with the Hierophant। एक कार्ड कॉमन है आप दोनों में, वो है ये कार्ड कॉमन है आप दोनों में, बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो अगर देखा जाए तो अभी आपके पर्सन का जो खुशहाल जिंदगी है 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है, जहां वो एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे थे, फाइनेंशियल एंड सोशल रिकग्निशन, स्टेबिलिटी एंजॉय कर रहे थे अपने फैमिली के साथ या व्हाटएवर, आई डोंट नो
वहाँ ना उनका कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, वहाँ एक लॉस आया है। अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द हेरोफेंट, यहाँ ये हेरोफेंट का कार्ड ना चीटिंग का कार्ड है, ठीक है। और अगर मैरिज और स्टेबल रिलेशनशिप का भी देखा जाए, हो सकता है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकता है आपके पर्सन के ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वी आर नॉट जजिंग हियर। तो वहाँ ना कुछ चीज़ सही नहीं है, ना उसके फाइनेंशियल कंडीशन सही है, ना उसकी फैमिली लाइफ अभी सही चल रहा है, या फिर आपके अलावा उनका अगर आप स्पाउस हो, हस्बैंड या वाइफ हो, आपके अलावा जो उनके फैमिली है वहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुद्दा कथा होच्छे उसकी जो खुशहाल जिंदगी, उसको जो एपरेंटली एक स्टेबल लाइफ उनका था, अभी अगर करंट एनर्जी पकड़ के चलूँ तो वहाँ एक 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आया है, जहाँ ही और शी इज फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। हो सकता है वो बीमार है, कोई बीमारी हुई है, या घर में किसी की कोई बीमारी हुई है, बहुत ज़्यादा वो चिंता कर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, किसी को तो वो चेज कर रहे हैं कि वापस आ जाओ, या फिर किसी से तो वो अटेंशन मांग रहे हैं पर वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो अबैंडन फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। एक चीटिंग की एनर्जी है, इधर वो किसी को चीट कर रहे हैं या फिर कोई उनको चीट कर रहे हैं, और ये फैमिली में ही है। ये एक मैरिज का कार्ड है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है, या फिर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशन या व्हाटएवर, तो उन दोनों के बीच चीजें सही नहीं चल रहा है, और इसके लिए उनको लग रहा है कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है। और क्योंकि मैं आप दोनों के लिए देख रही हूँ, तो ऑब्वियसली यू आर प्लेइंग एट द बैक ऑफ हिज और हर माइंड। उनको लग रहा है वो भी आप ही की तरह अपने ही ओवर थिंकिंग के कैदी बन के है, और उनको लग रहा है कि उनको वो जस्टिस मिल रहा है, उनको कर्मा मिल रहा है, वो भी जस्टिस के आशा में है। उनको भी वो होता है ना, हम सब अपने आप को सही मानते हैं। जिस तरह आप अपने आप को सही मान के अपने लिए पॉजिटिव जस्टिस मांग रहे हो, आपके पर्सन भी खुद को सही मान के अपने लिए पॉजिटिव जस्टिस मांग रहे हैं। सो ये उनकी करंट एनर्जी है। अगर मैं नेक्स्ट अमावस्या तक की एनर्जी देखूं तो 10 ऑफ कप्स आया है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स एनर्जी आया है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है विद द डेथ कार्ड। ओके, सो ऑफ कोर्स आपके पर्सन अभी बाय नेक्स्ट अमावस्या ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनके जो हैप्पी फैमिली लाइफ जो डिसरप्ट हो चुका है, अभी जो डिसरप्टेड हो चुका है, वो फिर से वापस आ जाए उनके पास। द व्हील ऑफ फॉर्चून शुड टर्न इन हिज और हर फेवर, उनकी फेवर में अभी सब कुछ होना चालू करे। बहुत उनको भी लग रहा है कि वो बहुत सह चुके हैं, बहुत हो चुका है, बहुत दुखी हो चुके हैं, वो सफ़र कर चुके हैं। तो अभी टाइम आया है कि उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, उनको फैमिली मिल जाए, उनको प्यार मिल जाए, उनको हैप्पीनेस, जॉय, डिवाइन कनेक्शन सब कुछ मिल जाए। तो वो ये चाहते हैं, पर बंदा या बंदी कंफ्यूज्ड है। उनके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस तो बहुत है, पर किस रास्ते वो जाएगा, ये हो सकता है कि इसके लिए आई थिंक दिस विल बी एन इंटरकनेक्टिंग एनर्जी विद योर कम्युनिकेशन कार्ड। और इसके लिए अगर मैं इसको ज्वाइनिंग द डॉट्स करूँ तो इसके लिए वो जानते हैं कि आपको फेस करना बहुत ज़रूरी है, इवन इफ नॉट फॉर अ रिकॉन्सिलिएशन, बट एटलीस्ट आपके पास उसको आकर कुछ तो इंटरेक्शन करना है। शायद ये बहुत फ्रेंडली नोट पर ही आएंगे, पर आप तो ठहरे ओवर थिंकर, आप तो बात का बतंगर बना देते हो। आपके पर्सन आपको जो चीज़ दिखा के हैमस्टर व्हील में वो चूहा जो घूमता है वहाँ ले जाएगा, और आप वो चीज़ के लोभ में चले जाओगे। वो जानता है कि मैनिपुलेट करना आपको आसान है। उसके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है, और ये ऑप्शंस एंड चॉइसेस में एक ऑप्शन आप भी हो, तो आपको आपके तरफ वो रीच आउट करने की बहुत चांसेस है। हाउएवर आप ही की तरह, जिस तरह आप 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी विद द हैंग्ड मैन है, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेथ कार्ड हो जाएगा।
आपसे भी ये बुरा हाल हो जाएगा। ये इंटरेक्ट आपसे करेंगे, पर वो होता है ना, जिस मानसिकता, जिस मेंटालिटी के साथ ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड। यहाँ आई एम फीलिंग वो हेरोफेंट का एनर्जी आया है, तो एक डिसेप्टिव नोट पे वो आपको अप्रोच करेंगे। वो चाहेंगे आपको मैनिपुलेट करके, आपको फ्रेंड जोन करके कि नहीं चलो ठीक है, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स अभी रिकॉन्सिलिएशन नहीं, अभी चलो लेट्स टेक बेबी स्टेप्स, लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम। फ्रेंड जोन करे, वो फ्रेंड जोन करने की कोशिश करेगा या करेगी, ताकि वो जब उनका घर का खाना से मन उग जाए, या फिर उनको थोड़ा ये होता है ना कि जबान का स्वाद बदलना हो, तो आपको फ्रेंड जोन से निकाल के रोमांटिक जोन में डाल देंगे। इच्छा पूरा हो जाएगा तो फिर से वो फ्रेंड जोन में डाल देंगे। अगर आप स्पाउस हो, हस्बैंड या वाइफ हो, तो आपके साथ भी वैसा करेंगे कि ठीक है चलो घर में शांति बनाए रखते हैं, बाहर जैसा मुंह मारना, अभी घर में क्यों झमेला करना, घर में शांति बनाए रखते हैं ताकि एक इमेज भी बना रहे सबके सामने, बाहर मुंह मारते फिरेंगे, इसमें क्या है। तो बट उसकी ये कोशिश नाकाम रहेगी, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है विद द डेथ कार्ड, दोनों ही ना डिजीज का कार्ड है। तो हो सकता है बाय नेक्स्ट अमावस्या आपके पर्सन का कोई, गॉड फॉरबिड, मैं किसी की नहीं बुराई चाहती हूँ, बट जिसको जो भुगतना है उसको तो वो भुगतना ही पड़ेगा। बाय नेक्स्ट अमावस्या एक्सपेक्ट योर पर्सन टू फॉल इल। 2 इलनेस का कार्ड आया है, वो पहले भी आया था ना 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। सो आई थिंक ऑलरेडी आपके पर्सन का जो इल हेल्थ वो शुरू हो गया है, और बाय नेक्स्ट अमावस्या कोई क्रॉनिक इलनेस हो सकता है, कोई टर्मिनल इलनेस भी हो सकता है, या फिर सम ट्रीटमेंट गॉन रॉन्ग, ये हो सकता है। डेथ कार्ड डजंट नेसेसरली मीन मॉर्टैलिटी का कार्ड के मर जाएगा। आई एम नॉट सीइंग मर जाएगा, क्योंकि शनि इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, वो एक झटके में हलाल नहीं करता है। इट्स लाइक कैंसर, धीरे धीरे कुरेद के मारता है, दर्द दे के मारता है। सो आई एम नॉट सीइंग mortality, आई एम नॉट सीइंग फिजिकल डेथ, बट येस आपके पर्सन का कोई भयानक इलनेस तो होने वाला है। अगेन डेथ इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ रिलैक्सेशन एंड ऑल दैट, बट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स आपके पर्सन बेड रिडन होने के बहुत हाई चांसेस है, या फिर शायद बहुत दिनों के लिए बिस्तर पकड़ लेंगे, बट वॉट एवर। आई एम नॉट सीइंग एनी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी हियर, आई एम नॉट चैनलिंग, आई एम नॉट गेटिंग एनी वाइब ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी हियर। आपके पर्सन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने वाला है, ये मैं सिर्फ एक ही चैनल कर रही हूँ, वो है बीमारी। बाय नेक्स्ट अमावस्या आपके पर्सन भयानक रूप में बीमार पड़ने वाले हैं। आई डोंट नो, तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं देखने के लिए कि डिवाइन का क्या गाइडेंस, क्या आउटकम है। ये जो आपकी जो एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है और आपके पर्सन की जो एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, ये अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।